काम करने का मन नहीं करता, मन एकदम चिड़चिड़ सा हो जाता है, किसी भी काम में मन नहीं लगता। तो हमें लगता है कि ये तब होता है जब हमारे ऊपर वर्कलोड ज़्यादा होता है, या नींद पूरी नहीं हुई होती है, या कि कोई स्ट्रेस होता है। बहुत ही ज़रूरी होता है अपने लिए टाइम निकालना, और उस टाइम में आप वही काम करें जिससे आपको खुशी मिलती हो और आप उससे फ्रेशनेस महसूस करती हो। लेकिन हम अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पाते। तो मेरे साथ जब भी ऐसा होता है तो मैं क्या करती हूँ, मैं मंदिर चली जाती हूँ। तो इधर काफ़ी टाइम से ठंड होने की वजह से मैं मंदिर नहीं जा पा रही थी। कुछ टाइम से मैं प्लान कर रही थी काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने का, पर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जा रहा था, कोई ना कोई इश्यू हो जा रहा था, जिस कारण से मैं नहीं निकल पा रही थी। पर आज मैंने सोचा कि आज तो मैं ज़रूर जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसके लिए मैंने क्या किया, जो भी एक्स्ट्रा काम था उसे मैंने स्किप कर दिया, उसे नेक्स्ट डे के लिए कर दिया, और आज मैंने वही काम किया जो ज़रूरी था। जब भी विश्वनाथ जी का दर्शन करने के लिए निकलते हैं तो उधर एक अच्छा खासा टाइम लग जाता है, और भीड़ का हमें कुछ पता नहीं होता है, कभी कभी भीड़ ज़्यादा मिल जाता है, कभी कम मिल जाता है। तो इसलिए मैंने आज ज़रूरी कामों को किया। तो सबसे पहले मैंने जो भी किचन के काम थे उसको किया। तो सबसे पहले मैंने ब्रेकफास्ट बनाया, और उसके बाद मैंने लंच भी बनाना स्टार्ट कर दिया। लंच में मैंने मंचूरियन बनाया है, ये बच्चों को बहुत पसंद है, और ठंड में सारी सब्जियां मिल जाती है तो इसे बनाना इजी हो जाता है, और इसलिए मैं ठंड में अक्सर इसे बनाती हूँ। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है। ऐसे पहले मुझे ये बनाना बहुत हार्ड लगता था कि इतनी सारी सब्जियों को कट करो, लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर आप दिमाग में पहले से बैठा लोगे कि ये काम हार्ड है तो बहुत ही हार्ड लगता है, और जब उसे इजी रखोगे तो वो एकदम से इजी लगेगा। तो सारी सब्जी को कट करके उसमें मैदा और चिली सॉस डाल के मैंने उसे छोटे छोटे बॉल्स बना के तल लिया है। और उसके बाद अब इसका ग्रेवी बनाएंगे। इसके लिए मैंने ऑयल में जीरा और कटा हुआ लहसुन अदरक डाल के भून लिया है। उसके बाद मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला है। उसे भुनने के बाद मैंने इसे टमाटर को पीस के डाला है, या टमाटो प्यूरी आप डाल सकते हैं। उसके बाद दो चम्मच कॉर्नफ्लोर आप अपने ग्रेवी के अनुसार इसे लें, और कुछ मैदा मिक्स करके इसे डाला है। इससे क्या होता है कि ग्रेवी एकदम से गाढ़ा हो जाता है। और इसे डालने के बाद फिर इसमें नमक डालेंगे, और लास्ट में मैंने इसमें थोड़ा सा चिली सॉस, सोया सॉस, और अपने पसंद के अकॉर्डिंग थोड़ा सा टमाटो सॉस भी डाल सकते हैं। और लास्ट में मैंने वो बनाए हुए सारे बॉल्स को डाल दिए। तो कई बार क्या होता है, कुछ लोगों का जो मंचूरियन का जो बॉल होता है वो बहुत हार्ड हो जाता है। तो वो तब होता है जब उसमें हम मैदा ज़्यादा डालते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि इतना ज़्यादा सॉफ्ट होता है कि वो टूटने लगता है। तो इसे आप उबालते समय नहीं डालें, जब उबल जाए ग्रेवी उसके बाद डालें। मेरा लंच भी बन के तैयार हो गया है। तो अब चलिए मंदिर निकलने की तैयारी कर लेते हैं। तो ये मेरे पास ये जो प्लास्टिक वाला जो होता है ना वो है, तो मैं इसे ही लेके मंदिर जाती हूँ। तो जो भी पूजा की सामग्री में हो सकता है वो सारा कुछ मैं घर से ही लेके जाती हूँ। मेरे गार्डन में जो भी फूल बेलपत्र वगैरह थे तो उन सबको मैंने तोड़ लिया है। तो जब भी मैं मंदिर जाती हूँ तो पूजा की जो भी सामग्री मेरे पास अवेलेबल होता है उससे मैं घर से ही लेके जाती हूँ। इससे क्या होता है, हमें बाहर से लेना नहीं पड़ता, और थोड़ा सा टाइम भी बच जाता है। तो ये सारा कुछ काम करते करते हमें 2 बज गए थे घर से निकलते निकलते। तो अब मैं घर से निकल गई हूँ दर्शन करने के लिए। तो जब भी वहाँ दर्शन करने जाती हूँ तो बहुत ही दिमाग में यही टेंशन होता है कि पता नहीं भीड़ होगा नहीं होगा, कैसा भीड़ होगा। तो जनरली मैं दोपहर के टाइम में ही जाती हूँ, क्योंकि सुबह तो जाना संभव नहीं होता, और सुबह में बहुत ही ज़्यादा भीड़ होता है। तो ये देखिए अभी 2 बजे और इस टाइम में भी कितना भीड़ है यहाँ पे। तो फिर भी एक डर सा होता है कि पता नहीं कहीं भीड़ ज़्यादा हुआ, ज़्यादा टाइम लग गया तो ये चीज़ें दिमाग में चलती हुई हम पहुँच गए मंदिर। तो मंदिर जब भी जाएँ तो आप छोटा पर्स लेके जाएँ, क्योंकि बड़ा पर्स वहाँ अलाउड नहीं होता। केवल जल के अलावा आप कुछ भी ना लेके जाएँ तो ज़्यादा सही है। ऐसे तो यहाँ लॉकर की सुविधा है, यहाँ तो लिखा होता है कि फ्री लॉकर है, बट उसके लिए आपको वहाँ से प्रसाद लेना होता है, और उसके बदले में आप वहाँ कोई भी सामान रख सकते हैं। तो कोई भी पेन हो, इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, जनरली जो गाड़ियों की चाबियाँ होती है
तो वो लोग भूल जाते हैं ले जाना। मेरे साथ भी कई बार हुआ है ऐसा, स्कूटी की चाबी हम लेके चले गए थे तो हमें फिर लॉकर में रखना पड़ा। दर्शन करके मैं बाहर निकल गई थी और बहुत ही अच्छा दर्शन हुआ। कभी कभी होता है ना कि आप जो बिल्कुल नहीं सोचते, दिमाग में भी नहीं आता और वो चीज़ हो जाता है, तो मेरे साथ भी वही हुआ है। मतलब जो विश्वनाथ जी का गर्भगृह है उसके अंदर जाना अलाउड नहीं होता, और आज मुझे अंदर जाने का सौभाग्य मिला और मैंने स्पर्श दर्शन किया। तो यहाँ मैं अक्सर आती रहती हूँ, लेकिन काफ़ी टाइम बाद मुझे गर्भगृह में जाने का मौका मिला, तो इससे ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इससे ना मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी और जितने टेंशन थे, जितने स्ट्रेस थे, वो सारे ख़त्म हो गए थे और एक अलग ही एनर्जी आ गया था। जो प्लास्टिक पैकेट होते हैं उन पे भी बैन लग गया है, तो आप जब भी आए इन बातों का ध्यान रखें, तो बिल्कुल भी प्लास्टिक लेके नहीं जा सकते। तो इस तरह से मेरा पूरा दिन बीता। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ऐसे और वीडियो के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।